दोस्तों, मेरा नाम अभय है। मैं कानपुर में रहकर ही पढ़ाई करता हूँ। पैसों की कमी होने के कारण मैं हॉस्टल में ना रहकर अपने चाचा और चाची के पास रहता हूँ। मेरे चाचा चाची यहीं कानपुर के शहर में रहते हैं और मेरे चाचा एक कंपनी में जॉब करते हैं और मेरी चाची अकेले रूम पर रहती है और हम भी सुबह जाते हैं और शाम को पढ़कर वापस घर आ जाते हैं। मैं जब कहा मैं हॉस्टल ले लेता हूँ तो मेरे चाची बोली कि हॉस्टल लेने की क्या ज़रूरत है, जब अपना घर है तो हॉस्टल लेने से क्या फ़ायदा। मैंने सही समझा क्योंकि पैसे भी नहीं थे और हम चाचा के घर आ गए। मेरा रूम चाचा के रूम के बगल में ही था। शाम को सब कोई खाना खा करके अपने रूम में चला गया तो मैं 11 बजे तक पढ़ाई करके सो जाता। समय ऐसे ही निकलता गया। एक दिन चाचा ऑफिस से लेट आए तो चाची पूछी आज लेट क्यों हो गया। उन्होंने बोला कंपनी में 2 घंटा रुकने के लिए बोला था, इसलिए लेट हो गया। चाचा बोले अभय कहाँ है। मैं तो रूम में था, पढ़ाई कर रहा था। लगभग 10 बज रहे थे। रात को चाचा खाना खाए और रूम में चले गए। आधे घंटे के बाद मैं रूम से बाहर निकला तो मुझे चाचा के रूम से कुछ आवाज आ रही थी। मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं सोचा चाचा चाची आपस में बातें करते होंगे। एक दिन की बात है, रविवार का दिन था और उस दिन भी चाचा ड्यूटी गए थे। हम रूम पर ही थे। मैं थोड़ा बाहर घूमने के लिए चला गया था तो मैं जब वापस घर आया तो चाची नहा करके अपना कपड़ा चेंज कर रही थी। उनको नहीं पता था कि कोई आ जाएगा। जैसे मैं अंदर गया तो मेरे तो होश उड़ गए। चाची बहुत खूबसूरत थी, जवान थी। चाची मुझे देखते ही झट से अपना साड़ी लपेट ली और बोली अभय तुम। मैंने बोला हाँ चाची, बाहर घूमने गया था। और इस तरह से चाची कुछ नहीं बोली। हम भी अपने रूम में चले गए। चाची सज धज के बैठकर टीवी देख रही थी और हम भी आकर टीवी देखने लगे। रोमांटिक मूवी चल रही थी तो मूवी में एक किस वाला सीन आ गया। मैं सोचा चाची इसको हटा देगी, लेकिन चाची हटाई नहीं, देखते ही रही। मैंने कहा चाची दूसरा कुछ लगाओ तो चाची ने हमारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। जैसे लगा मेरी बात को सुनकर भी वह कुछ नहीं सुन रही है और देखती ही रही और बोली क्या हुआ, क्या दिक्कत है। मूवी में अक्सर ये सब चलता रहता है। हम और चाची दोनों एक ही सोफे पर बैठे थे तो मैं मोबाइल देखने लगा। चाची मेरे ऊपर सटी, उनके गुब्बारे हमारे शरीर में टकरा गए और बोली क्या मोबाइल चला रहे हो, जब देखो तब मोबाइल चलाते हो, मूवी देखो। मैंने कहा चाची ये मूवी सही नहीं है, क्या दिक्कत है, मूवी अच्छी है, देखो सीखो। मैंने बोला चाची ये सब मैं नहीं सीखता, मैं पढ़ता हूँ। उस दिन से मैं चाची को समझ गया कि चाची कुछ और चाहती है। एक दिन की बात है जब चाचा नाइट में थे, उनकी ड्यूटी नाइट में थी। शाम को फोन आया कि ऐसा है हम शाम को नहीं आएंगे, मेरी नाइट में ड्यूटी है, सुबह ही आएंगे। तो पता नहीं चाची क्यों खुश हो रही थी और बोली अभय तुम्हारे चाचा आज नहीं आएंगे, हम लोग खाना सवेरे खाकर सो जाते हैं। मैंने बोला हाँ चाची ठीक है। और शाम को हम लोगों ने खाना खाया और मैं अपने रूम में चला गया। उस दिन चाची पता नहीं क्यों नाइटी पहनी थी, वह भी बिना स्लीपर के, और मैं पढ़ाई कर रहा था तो रात में आकर मेरे पास ही बैठ गई। बोली अभय तुम्हारे चाचा आज नहीं आएंगे और मैं अकेले कभी सोई नहीं हूँ, मुझे डर लगता है, तुम पढ़ाई करो, मैं सो जाती हूँ। मैंने बोला ठीक है चाची कोई बात नहीं, आप सो जाओ। मेरे ही बेड पर चाची सो गई। हमारा भी पढ़ने का टाइम खत्म हो गया। मैं भी गया, एक तरफ मुंह करके सो गया। मुझे नहीं पता था मेरे साथ ऐसा होगा। जैसे ही कुछ टाइम बीता और चाची नाइटी में सोई थी, गर्मी का मौसम था। चाची को देखकर मेरे भी दिमाग खराब हो गए, लेकिन मैं सो गया और चाची कुछ टाइम के बाद मेरे ऊपर हाथ रखी। उनको पता था कि मैं सो गया हूँ, लेकिन मैं सोया नहीं था। चाची धीरे धीरे मेरे पास आने लगी और मुझे छूने लगी। मैं भी जवान था, मैं भी उत्तेजित हो गया और मैं बोला चाची आप सोई नहीं हो। तो बोली हमें नींद नहीं आ रहा है। चाची मुझे कसकर पकड़ ली। मैं बोला चाची यह गलत बात है, चाचा को पता चल जाएगा तो चाचा क्या सोचेंगे। चाची बोली अभय
तुम्हारे चाचा से कुछ नहीं होता, इसलिए तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए बोली थी। तुम्हारा भी काम चल जाएगा और मेरा भी काम चल जाएगा। और चाची अपनी होठों को हमारे होठों से खेलने लगी। जैसे लगा चाची को भूत सवार है और धीरे धीरे चाची हमारे कमर के नीचे अपना हाथ फेरती। मेरा भी अब कंट्रोल के बाहर हो गया। मैं भी उनके गुब्बारों से खेलने लगा, उनके जिस्म के आधियों में उड़ने लगा, क्योंकि उनका बदन एक रसगुल्ले से कम नहीं था। और हमने रस पीना चालू कर दिया और धीरे धीरे हम लोग वहां पहुंच गए जहां एक पति पत्नी अपने काम वासना में डूब जाते हैं। और इस तरह से हमारे और चाची के बीच 1 घंटा महायुद्ध चला। चाची जैसे कितने दिन की भूखी थी और मेरे साथ तो पहली बार हो रहा था, मुझे भी आनंद आ रहा था। और चाची बोली, अभय तुम मुझे इसी तरह खुश करते रहना। और इस तरह से जब भी हमें इस तरह का मौका मिलता था, चाची हमसे खेलने के लिए तैयार हो जाती। और मैं भी मजबूर था, कहीं चाची चाचा से कुछ गलत ना बोल दे तो और प्रॉब्लम हो जाता। इसलिए मैं भी चाची के साथ खेलता था, मजे करता था। और इस तरह से हमारी भी लाइफ बहुत अच्छी से कट रही थी और पढ़ाई में मन भी लग रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, कर लो यार। धन्यवाद।